बंबई। और हम सबको पता है कि बंबई से खासा रिलेशन रहा है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का। ये महाराष्ट्र के ही तो हैं, इनकी जो जड़ें हैं ना वो महाराष्ट्र की हैं। पैदा हुए थे महू में, मध्य प्रदेश में, कारण इनके पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे। इनके पिताजी उस जमाने में अंग्रेजों की आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। हम सब जानते हैं कि इनके ट्रांसफर होते हैं, जो ये सेना में होते हैं। उस टाइम पे वो कैंटोनमेंट एरिया में मध्य प्रदेश में थे। वहां के बाद अगर देखें जड़ें कहाँ की, क्योंकि फौजी बेटा किसी गांव का भी तो होता ही है, किसी इलाके का, वो इनका था बंबई के आसपास का इलाका। मतलब उस टाइम बंबई को समझ लो आज का गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ की सीट से संविधान सभा का इलेक्शन लड़ा तो पूरे देश के ताकतवर बड़े नामी गिरामी लीडर्स, जिनको आप स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करके बैठे हैं हम इतिहास की किताबों में, उन सबने एक गुट बनाया और कहा कि किसी कंडीशन पर संविधान सभा की बंबई की सीट से अंबेडकर को नहीं जीतने देना। और सबने पुरजोर कोशिश की कि ये हार जाएं, और जो उनकी मनचाही थी वही हुआ। बंबई की सीट से डॉक्टर बी आर अंबेडकर हार गए। लेकिन इन्होंने अपना मन छोटा नहीं किया। इनको था कि किसी भी कंडीशन पे मुझे जीतना है, ये नहीं तो कोई और सीट। इन्होंने फिर बंगाल की सीट पर, जब इलेक्शन का टाइम हुआ, क्योंकि अलग अलग टाइम होते थे, बंगाल की सीट पर मुस्लिम लीग की मदद ली। उस टाइम का बंगाल यानी आज का बांग्लादेश भी है। मुस्लिम लीग ने इनकी मदद की और बंगाल की एक सीट पर ये इलेक्शन जीत गए। और वहां से जीतने के बाद ये संविधान सभा के मेंबर बन गए। ये घटना जो मैं बता रही हूँ 1946 की है। अगले साल देश आजाद हुआ और भारत के 3 हिस्से बढ़ गए, एक भारत, एक पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। और जिस सीट से ये जीते थे ना वो चली गई पूर्वी पाकिस्तान में। तो एक बड़ी टेंशन हुई कि अब क्या करें। लेकिन सोचो, इन्होंने महज कुछ महीनों में अपनी इमेज ऐसी बना ली थी उस बंबई की बेल्ट के लोगों के दिमाग में, बिहार तक की बेल्ट में, कि इस आदमी के बिना संविधान लिखा नहीं जाएगा। ये ब्रिलियंट दिमाग का आदमी है, बहुत तेज दिमाग, और इन्हें सब कुछ पता है। अच्छाई बुराई दोनों को एनालाइज करने की पावर रखते हैं। लॉ ये पढ़े हुए हैं, साइंस स्ट्रीम इन्होंने पढ़ी, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स इन्होंने पढ़ा, तो इनकी बराबरी का हमारे पास दूसरा कोई आदमी नहीं था। इसीलिए वो सीट तो चली गई पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में। फिर उस टाइम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिमाग में ये काम, बल्कि उनसे पहले बी एन राव, ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे बेटा। और आप जानते होंगे बी एन राव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाने वाले भारतीय थे, पता होगा ना सब लोगों को। हाँ, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। बी एन राव जी ने कहा भारत में, ये बेटा हमारे संविधान को लिखते टाइम संवैधानिक सलाहकार थे, ये एडवाइजरी बोर्ड के मुखिया थे। तो इन्होंने, हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें कहा कि तुम संविधान लिखोगे कैसे, अंबेडकर के बिना तुम्हारा काम नहीं चलना। इनके ऊपर दबाव बनाया कि कुछ भी करके, हमें नहीं पता, लेकिन अंबेडकर को तुम्हारे इसमें शामिल होना चाहिए, तब तुम्हारा संविधान पूरा लिखा जाएगा, वरना तुम बीच में ही अटके रहोगे। और ये आजादी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। राजेंद्र प्रसाद जी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर बी एन राव कह रहे हैं तो हमें अंबेडकर जी को ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत काबिल आदमी है। इन्होंने